आज की क्लास में हम जानेंगे गैप कॉन्सेप्ट के बारे में। अब ये गैप कॉन्सेप्ट होता क्या है? देखिए, गैप कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अकाउंटिंग का एक ऐसा रूल जिसको बनाया गया है ताकि सभी जगह एक जैसी अकाउंटिंग हो। गैप कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांत। ऐसे सिद्धांत जिन्हें हर व्यक्ति जो अकाउंटिंग करता है वो स्वीकार करता है। ये रूल इसीलिए बनाए गए हैं कि हर जगह अकाउंटिंग एक जैसी हो। ये ऐसे रूल या नियम हैं जिन्हें दुनिया भर के व्यवसाय अकाउंटिंग करते समय फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? ताकि सभी की अकाउंटिंग एक जैसी हो, कोई कंफ्यूजन न हो, कोई गलत जानकारी न दे, प्रॉफिट लॉस सही निकले, बैलेंस शीट सटीक रूप से बनाई जा सके। इसी के लिए ये कुछ रूल बनाए गए हैं जिन्हें गैप कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है और जिन्हें हर अकाउंटेंट फॉलो करता है। इन्हें अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट भी कहा जाता है। गैप के मुख्य जो कंसेप्ट हैं या मुख्य जो सिद्धांत हैं उनकी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। गैप के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक एक करके हम सरल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की। अब ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है? देखिए, बिजनेस और एक जो ऑनर होता है, एक बिजनेस जो व्यक्ति स्टार्ट करता है, दोनों हमेशा अलग अलग होते हैं। बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं, दोनों को कभी एक नहीं मानना होता। ओनर के पर्सनल खर्च और बिजनेस के खर्च अलग होते हैं, दोनों को एक साथ नहीं लिखना होता। यानी कि जो मालिक होता है उसके पर्सनल खर्च को हम बिजनेस के खर्च में नहीं लिखेंगे या बिजनेस के अंदर उनको नहीं लिखा जाता। दोनों ही अपने आप में पर्सनल है। बिजनेस एक पर्सनल अकाउंट है, अलग है, संस्था कंपनी जो भी है, और व्यक्ति जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो अपने आप में अलग है। तो ये बिजनेस और ओनर को दोनों को हमेशा अलग अलग माना जाता है, दोनों को एक नहीं मानना होता। ये है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। दूसरा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी यानी कि पूंजी, पैसा, धन, मेजरमेंट मापना, कंसेप्ट सिद्धांत। मनी को मापने का, पैसे को या पूंजी को मापने का कंसेप्ट क्या कहता है? जो चीजें पैसे में न मापी जाए उन्हें अकाउंटिंग में शामिल नहीं किया जाता। जैसे एम्प्लॉय का टैलेंट, गुडविल। कहने का मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम माप नहीं सकते, पूंजी के अंदर कैश में जिनकी वैल्यू नहीं काउंट कर सकते, उनको हम अकाउंटिंग में शामिल नहीं करते हैं। ये कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। उसके बाद में तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जीसीसी। बिजनेस यह मानकर चलता है कि वह लंबे समय तक चलेगा, इसलिए एसेट का वैल्यू टाइम के साथ डेप्रिशिएट किया जाता है। कोई भी बिजनेस जब शुरू किया जाता है तो वो यही मान के बिजनेस को शुरू किया जाता है कि हमारे को ये बिजनेस एक लंबे टाइम तक इसको स्टेंड करके रखना है या लंबे टाइम तक चलाना है। यह रूल है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का। नेक्स्ट सिद्धांत क्या कहता है? कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट पता है, नाम से पता लग रहा है। लागत सिद्धांत। एसेट को उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड किया जाता है, न कि मार्केट वैल्यू पर। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? प्रत्येक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, यानी कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। कौन कौन सा? एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होता है। इसी से डबल एंट्री सिस्टम चलता है। डबल एंट्री सिस्टम चलाने के लिए डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडें बराबर चलती है, दोनों चीजें लिखनी हमारे को पड़ती है, तभी हमारा डेबिट क्रेडिट सिद्धांत चलता है। ओके, उसके बाद में 6 नंबर कंसेप्ट हम देखते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। आपको पता है एक जो बिजनेस होता है, एक जो व्यवसाय होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है अकाउंटिंग का, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर कब काउंट किया जाता है, कब से कब तक माना जाता है? बिजनेस की अकाउंटिंग एक निश्चित समयावधि पर की जाती है, जैसे एक साल के अंदर अप्रैल से शुरू होती है और मार्च में खत्म होती है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। किसी भी बिजनेस, किसी भी कंपनी का जो हिसाब किताब रिकॉर्ड किया जाता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है। हमारा साल जनवरी में स्टार्ट होता है, लेकिन एक बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक माना जाता है। इसी के दौरान ट्रांजेक्शन या जो नए खाते लगाए जाते हैं वो कब लगाए जाते हैं? वो 1 अप्रैल को नए बिजनेस को फिर से नए खातों में ट्रांसफर किया जाता है, पुराने बिजनेस को नए खातों में ट्रांसफर किया जाता है 1 अप्रैल को। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मैचिंग मिलान करना, मैच करना, मिलान करने का सिद्धांत या मैचिंग कंसेप्ट। इस साल की इनकम और इस साल के एक्सपेंसेस सेम पीरियड में ही मैच किए जाते हैं ताकि प्रॉफिट सही निकले। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसी फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम हुई है या जो एक्सपेंसेस किए गए हैं उसी साल में हुई इनकम और उसी साल में हुए एक्सपेंसेस को हम मैच करेंगे, उनका मिलान करेंगे ताकि हमारी प्रॉफिट रिपोर्ट
या प्रॉफिट या लॉस की जो रिपोर्ट है वो सही तरीके से बनाई जा सके। नेक्स्ट सिद्धांत रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये सिद्धांत क्या कहता है, जब गुड्स बेच दी जाती हैं तभी इनकम मानी जाती है, भले ही पैसा बाद में आए या उधार हो। क्या कहता है ये सिद्धांत, कहता है रियलाइजेशन का सिद्धांत कहता है जब आप माल बेच देते हो, आपने जनवरी के अंदर माल बेचा तो वो आपकी इनकम जनवरी में ही मानी जाएगी, चाहे आपको पैसा मिला है या माल आपने उधार में बेचा है। चाहे माल आप उधार में बेचोगे ना तो भी इनकम आपकी मान ली जाती है उसी महीने में जब आपने सामान बेच दिया। ओके, भले ही पैसा आपको बाद में मिले या ना मिले या आपने उधार किया है वो बात की बात है, लेकिन इनकम बिजनेस जो इनकम मानेगा आपकी उसी टाइम मान लेगा जब आपने गुड्स या माल या सेवा दे दी। पैसा आपके पास आया या नहीं आया ये मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है कि आपने बेच दिया। अगर आपने बेच दिया तो आपकी इनकम मानी जाएगी, ये बिजनेस का रूल है। नेक्स्ट एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है, इनकम और एक्सपेंसेस उसी साल में दिखेंगे जब वे हो गए, न कि जब कैश मिला। ये पिछले वाले से ही कनेक्टेड है, यानी पहले हमने क्या बात की थी, जब हम सेल करते हैं चाहे आपने सेल उधार में कर दी चाहे आपने कैश में की, कैश में की तो आपकी इनकम होगी, लेकिन अगर आपने उधार में भी माल बेच दिया तो भी आपकी इनकम उसी टाइम मान ली जाएगी जब आपने माल सेल कर दिया। इसी तरीके से ये क्या कहता है, एक्रूअल कंसेप्ट कहता है इनकम और एक्सपेंसेस उसी साल में दिखेंगे जब वे हो गए, न कि जब कैश मिला या दिया गया। कहने का मतलब जब आपने सामान बेच दिया तो उसी टाइम या उसी महीने में आपको रिकॉर्ड करना है उसको, आपकी इनकम है चाहे वो एक्सपेंसेस है, ठीक है, चाहे आपको कैश मिला है चाहे आपने कैश नहीं दिया है फिर भी वो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। ये है एक्रूअल कंसेप्ट। नेक्स्ट कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है, सावधानी वाला नियम। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या है, एक सावधानी वाला नियम है। प्रॉफिट कम दिखाओ और लॉस ज्यादा पहले मान लो ताकि बिजनेस सुरक्षित रहे। हम देखते हैं ना कोई भी बिजनेस है वो प्रॉफिट कम दिखाता है, चाहे उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है फिर भी प्रॉफिट कम मानेगा और लॉस को ज्यादा पहले मान लेते हैं भी इतना नुकसान हुआ है। ऐसा करने से हमारा जो बिजनेस होता है वो सेफ रहता है, सेफ जोन के अंदर रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंसेप्ट CC कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी आप समझते हो, जो काम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बार बार काम करना है, यानी कि आपने जो रूल लगा रखे हैं आपने अकाउंटिंग के मध्य में अपने रूल को बदलना नहीं होता। हर साल एक ही मेथड उपयोग करो, जैसे डेप्रिसिएशन मेथड हम लगाते हैं तो वही मेथड आपने लगाना है, बार बार उसको चेंज नहीं करना। बार बार मेथड बदलने से रिपोर्ट गलत हो सकती है। तो ये है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, जो रूल जो नियम आप फॉलो कर रहे हो उन्हीं को फॉलो करते रहो, बीच में अगर रूल बदलोगे या अपने अकॉर्डिंग चलोगे तो आपकी अकाउंटिंग पूरी गलत हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, मेटेरियलिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है, सिर्फ वही चीजें लिखो जिनसे बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है, छोटी मोटी बातें अवॉइड की जा सकती है। ऐसी चीजें या ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जिसका बिजनेस में कोई मायने नहीं कोई मतलब नहीं उनको अवॉइड भी करना पड़ता है। बिजनेस में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनको हमें अवॉइड करना पड़ता है, तो उनको ऐसी ट्रांजेक्शन होती है तो उनको रिकॉर्ड करना कोई कंपलसरी नहीं होता। तो ये है मेटेरियलिटी कंसेप्ट, सिर्फ वही चीजें लिखो जिनसे बिजनेस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आज की क्लास में हमने गैप कंसेप्ट के बारे में जाना, इसकी एक समरी हम देख लेते हैं ताकि आप एक चार्ट बना पाओ और इनको अच्छी तरीके से आप याद भी कर पाओ। देखो यहाँ पर मैंने टोटल 12 गैप कंसेप्ट की हमने बात की है, तो सभी को एक एक करके भी देख लेते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से इनको समझ पाओ। पहला हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में हमने ये जाना कि जो बिजनेस होता है और जो ओनर होता है दोनों अलग अलग होते हैं। मनी मेजरमेंट हमारा दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा जिसमें सिर्फ पैसे में मापी जाने वाली चीजों को ही रिकॉर्ड करना होता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, ये माना जाता है कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलेगा। उसके बाद में कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, ओरिजिनल कॉस्ट पर अकाउंटिंग की जाती है। डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, डेबिट क्रेडिट सिस्टम, यानी कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट साइड आएगी दूसरी क्रेडिट साइड आती है। अकाउंटिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो फिक्स टाइम होता है अकाउंटिंग का 1 ईयर का। अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, सेम पीरियड इनकम और एक्सपेंसेस। नेक्स्ट बात करते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट की। सेल होने पर क्या होगी, इनकम, चाहे आपने उधार में सेल किया है तो भी आपकी इनकम मानी जाती है। एक्रूअल कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, कैश से नहीं होने पर रिकॉर्ड। एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है, अगर आपने कैश में सेल नहीं किया तो भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी कि आपकी इनकम मानी जाएगी। उसके बाद में
हमने बात की थी कंजर्वेटिज्म यानी कि सावधानी, प्रॉफिट कम दिखाओ और लॉस अधिक दिखाओ। कॉन्सिस्टेंसी, कॉन्सिस्टेंसी का मतलब हर साल सेम मेथड का हमारे को यूज करना है। लास्ट हमने पढ़ा था मेटेरियलिटी कंसेप्ट यानी कि इम्पोर्टेंट चीजों को ही रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये आज की क्लास में हमने गैप कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है। तो इन सभी को आपने अच्छे तरीके से देखना है, ये आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं।